दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और अहम खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, जिसने पूरे देश की राजनीति में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राहुल गांधी अपने कई अन्य साथी नेताओं के साथ अचानक देश के प्रधानमंत्री के घर के बाहर पहुंच गए और वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए। आखिर ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी को देश की सबसे सुरक्षित जगह पर जाकर प्रदर्शन करना पड़ा? पुलिस ने उन्हें हिरासत में क्यों लिया? आइए इस पूरी खबर को और इसके पीछे की पूरी कहानी को बिल्कुल आसान और सीधी भाषा में समझते हैं, ताकि हर बात एकदम साफ हो जाए। इस पूरी घटना को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और ये जानना होगा कि आखिर अचानक से इतना बड़ा धरना क्यों दिया गया। ये कोई राजनीति का आम दिन नहीं था दोस्तों, और ना ही ये कोई अचानक लिया गया फैसला था। राहुल गांधी के इस धरने के पीछे देश के लाखों नौजवान छात्रों का दर्द, उनकी सालों की मेहनत और उनका गुस्सा छिपा हुआ था। हाल ही के दिनों में हमारे देश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी। आप सभी जानते होंगे कि ये वो परीक्षा है जिसे पास करके हमारे देश के बच्चे डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते हैं। इस साल पूरे देश से करीब 24 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने ये परीक्षा दी थी। लेकिन परीक्षा खत्म होने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश के छात्रों और उनके परिवारों को हिलाकर रख दिया। देश के अलग अलग हिस्सों से ये खबर आने लगी कि परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो गया था। इसका सीधा मतलब ये था दोस्तों कि कुछ लोगों को पैसों के दम पर परीक्षा शुरू होने से पहले ही सारे सवाल और उनके जवाब पता चल गए थे। इसके बाद जब रिजल्ट आया तो उसमें भी कई तरह की बड़ी गड़बड़ियां देखने को मिली। जब ये खबर पूरे देश में फैली तो लाखों छात्रों और उनके माता पिता के बीच बहुत भारी निराशा और दुख छा गया। जिन बच्चों ने अपना पूरा दिन और पूरी रात एक करके पढ़ाई की थी, उन्हें लगा कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक आम परिवार का बच्चा जब डॉक्टर बनने का सपना देखता है तो उसके माता पिता अपनी जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई उसकी पढ़ाई, किताबों और कोचिंग की फीस में लगा देते हैं। बच्चे दिन में 12-12, 14-14 घंटे पढ़ाई करते हैं। वे अपने घर और परिवार से दूर किसी दूसरे शहर में छोटे छोटे कमरों में रहकर सिर्फ किताबों में खोए रहते हैं। वे त्योहारों पर भी घर नहीं जाते ताकि उनकी पढ़ाई खराब ना हो। जब ऐसे मेहनती बच्चों को ये पता चलता है कि उनकी इतनी मेहनत का कोई मोल नहीं रहा क्योंकि किसी और ने पैसे देकर पहले ही उनका हक छीन लिया था, तो उनका दिल पूरी तरह टूट जाता है। छात्रों का ये दर्द सिर्फ उनके कमरों तक नहीं रहा, बल्कि ये पूरे देश में फैल गया। परेशान और दुखी बच्चे न्याय मांगने के लिए चिलचिलाती धूप में सड़कों पर उतर आए। वे सरकार से मदद की गुहार लगाने लगे। जब राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेताओं ने देखा कि देश के इतने सारे बच्चे परेशान हैं और उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, तो उन्होंने इस मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। राहुल गांधी ने खुद कई छात्रों से मुलाकात की, उनकी परेशानियां सुनी और उनके दर्द को समझा। राहुल गांधी ने तय किया कि सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि छात्रों को न्याय दिलाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना होगा। उन्होंने फैसला किया कि वे खुद देश के सबसे बड़े नेता यानी प्रधानमंत्री के घर जाकर इस मुद्दे पर बात करेंगे और सरकार के सामने छात्रों की मांग रखेंगे। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि राहुल गांधी और अन्य नेता प्रधानमंत्री के घर के बाहर ही क्यों गए? वे जंतर मंतर या किसी और जगह भी तो जा सकते थे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री नई दिल्ली के जिस इलाके में रहते हैं उसे लोक कल्याण मार्ग कहा जाता है। पहले इसे रेस कोर्स रोड कहा जाता था। ये पूरे देश का सबसे अहम, सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा सुरक्षित इलाका माना जाता है। राहुल गांधी का ये मानना था कि अगर वे इस सबसे अहम जगह पर जाकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे तो सरकार पर सीधा दबाव पड़ेगा। साथ ही पूरे देश और मीडिया का ध्यान इस बड़े मुद्दे की तरफ जाएगा। उनका मकसद वहां जाकर कोई परेशानी खड़ी करना नहीं था, बल्कि वे सिर्फ अपना विरोध इस तरह से जताना चाहते थे कि परीक्षा में हुई गड़बड़ी की बात सबसे ऊपर तक पहुंचे और बच्चों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। जब राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और विपक्ष के कई अन्य बड़े नेता लोक कल्याण मार्ग की तरफ पूरी शांति के साथ पैदल चलने लगे, तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। प्रधानमंत्री के घर के आसपास की सुरक्षा
बहुत कड़ी होती है। वहाँ हर समय भारी पुलिस बल तैनात रहता है और बिना चेकिंग के वहाँ कोई भी नहीं जा सकता। जब नेताओं ने पुलिस के लगाए गए बैरिकेड, लोहे की रुकावटों को पार करके आगे जाने की कोशिश करी तो पुलिस ने उन्हें माइक पर चेतावनी देना शुरू कर दिया। पुलिस ने कहा कि वे लोग नियम तोड़ रहे हैं और उन्हें तुरंत वापस जाना होगा, लेकिन राहुल गांधी और बाकी नेता अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ छात्रों की आवाज उठाने आए हैं। जब पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया तो राहुल गांधी और बाकी सभी नेता वहीं सड़क पर शांति से धरने पर बैठ गए। दिल्ली पुलिस ने नेताओं को जिस नियम के तहत रोका उसे धारा 144 कहा जाता है। प्रधानमंत्री के घर के आसपास का पूरा इलाका एक हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। सुरक्षा कारणों से इस पूरे इलाके में 24 घंटे धारा 144 लागू रहती है। धारा 144 का सीधा और आसान सा मतलब ये है कि उस खास इलाके में 4 या उससे ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। वहाँ किसी भी तरह की भीड़ जमा करने, नारे लगाने, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने या धरना देने की सख्त मनाही होती है। ये नियम किसी एक इंसान या किसी एक पार्टी के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और ये नियम हर किसी पर एक समान रूप से लागू होता है। इसीलिए पुलिस ने नेताओं को वहाँ इकट्ठा होने से रोका। जब हम खबरों में ये पढ़ते हैं कि राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया तो बहुत से लोग एकदम से घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि राहुल गांधी को पुलिस ने जेल में डाल दिया है या उन पर कोई क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ हमें गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के बीच का फर्क बहुत ही अच्छे से समझना होगा। गिरफ्तारी का मतलब तब होता है जब किसी इंसान ने कोई बड़ा अपराध किया हो, किसी को नुकसान पहुंचाया हो या कानून तोड़ा हो। इसमें पुलिस थाने में बकायदा एफआईआर दर्ज होती है। उस इंसान को कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है और उसे लंबी जेल भी हो सकती है। लेकिन इस मामले में राहुल गांधी को सिर्फ हिरासत में लिया गया था। पुलिस का मकसद उन्हें कोई सजा देना नहीं था, बल्कि सिर्फ उस इलाके की शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना था। जब राहुल गांधी और अन्य नेता सड़क से हटने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस ने उन्हें बड़ी बड़ी बसों में बैठाया और हाई सिक्योरिटी इलाके से दूर ले गई। पुलिस उन्हें किसी दूर के थाने या पुलिस लाइन में ले जाती है और वहाँ कुछ घंटों तक सुरक्षित बैठाकर रखती है। इस दौरान नेताओं के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं होता, उनसे कोई कड़ी पूछताछ नहीं होती और ना ही उन पर कोई क्रिमिनल मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस उन्हें चाय पानी भी पूछती है और जैसे ही बाहर का माहौल पूरी तरह से शांत हो जाता है और भीड़ कम हो जाती है तो आमतौर पर शाम होने तक सभी नेताओं को बिना किसी शर्त के छोड़ दिया जाता है और वे अपने घर वापस चले जाते हैं। इसीलिए राजनीति में इस तरह से हिरासत में लेना कोई डरने वाली बात नहीं है, बल्कि ये विरोध प्रदर्शन का एक बहुत ही आम हिस्सा था। अब दोस्तों, जब राहुल गांधी सड़क पर धरने पर बैठे थे तो उनके और उनके साथियों के हाथों में कुछ तख्तियां थी जिन पर छात्रों के लिए न्याय की बातें लिखी थी। आइए विस्तार से जानते हैं कि वे सरकार से आखिर क्या मांग रहे थे। शिक्षा मंत्री का तुरंत इस्तीफा। Everybody knows that the paper was leaked. People made thousands of crores of rupees. राहुल गांधी का साफ कहना था कि देश में इतनी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक होना कोई छोटी गलती नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी नाकामी है। इसके लिए देश का शिक्षा मंत्रालय पूरी तरह से जिम्मेदार है। इसीलिए उन्होंने मांग की कि देश के शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी लें और तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दें। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बड़ी जांच। उनकी दूसरी सबसे बड़ी मांग ये थी कि इस पूरे मामले की जांच किसी बहुत ही ईमानदार, स्वतंत्र और बड़ी एजेंसी से कराई जाए। वे चाहते थे कि ये पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो ताकि पेपर लीक करने वाले असली दोषियों को, चाहे वे कितने भी रसूखदार क्यों ना हो, पकड़ा जा सके और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और न्याय। राहुल गांधी ये भी मांग कर रहे थे कि जिन लाखों छात्रों के साथ ये अन्याय हुआ है उनके भविष्य को बचाने के लिए सरकार तुरंत कोई ठोस कदम उठाए। बच्चों के मन में ये भरोसा जगाया जाए कि उनके साथ न्याय होगा और आगे से उनके भविष्य के साथ ऐसा कोई खिलवाड़ नहीं होगा। परीक्षा के सिस्टम में पूरा बदलाव। नेताओं का ये भी कहना था कि जो एजेंसी पूरे देश में ये परीक्षा कराती है उसके काम करने के तरीके में बहुत सारी कमियां सामने आ गई हैं। इस पूरे सिस्टम को जड़ से बदलने की जरूरत है ताकि आने वाले समय में कभी भी किसी गरीब या मध्यम वर्ग के बच्चे की मेहनत बेकार ना जाए। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में हमें दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों की ड्यूटी को भी सही नजरिए से देखना होगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग पुलिस को ही गलत समझने लगते हैं,
लेकिन पुलिस वहां सिर्फ अपना काम कर रही होती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा पूरे देश की सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। ऐसे में पुलिस किसी को भी सुरक्षा के नियम तोड़ने की इजाजत नहीं दे सकती, फिर चाहे वो देश का कोई बहुत बड़ा नेता ही क्यों ना हो। पुलिस अधिकारियों ने बहुत ही सूझबूझ और समझदारी से काम लिया। उन्होंने नेताओं से लगातार बातचीत की, उन्हें नियम समझाए और जब वे वहां से हटने को राजी नहीं हुए तो बिना किसी मारपीट या जोर जबरदस्ती के शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें बसों में बिठाकर वहां से सुरक्षित हटा दिया गया। लेकिन इस दौरान थोड़ी बहुत झड़प तो होती ही है। लोकतंत्र में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का यही सबसे सही तरीका होता है, जहां पुलिस अपनी ड्यूटी भी निभा लेती है और किसी को कोई चोट भी नहीं पहुंचती। अब दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमें इस बात पर बहुत गर्व होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ही ये है कि यहाँ के हर एक नागरिक को अपनी बात कहने, सवाल पूछने और शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताने का पूरा हक है। सरकार का काम देश चलाना और नीतियां बनाना है, लेकिन विपक्ष का काम ये देखना है कि सरकार कहीं कोई गलती ना करे और जनता के हित में काम करे। जब भी देश में कोई बड़ा मुद्दा होता है तो विपक्ष की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता की आवाज को मजबूती के साथ सरकार के कानों तक पहुंचाए। सड़क पर उतरना, शांति से धरना देना और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाना भारतीय राजनीति का एक बहुत पुराना और जरूरी हिस्सा रहा है। अगर देश में सब कुछ एकदम शांत रहेगा, कोई भी सवाल नहीं पूछेगा और विपक्ष चुपचाप बैठा रहेगा तो लोकतंत्र बहुत कमजोर हो जाएगा। इस धरने का असली मकसद सिर्फ और सिर्फ सरकार का ध्यान उस बड़ी परेशानी की तरफ खींचना था जिसका सामना आज देश का युवा कर रहा है। जब राहुल गांधी जैसे बड़े नेता इतने बड़े स्तर पर विरोध करते हैं तो सरकार को भी ये एहसास होता है कि मामला सच में बहुत गंभीर है और इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए ऐसे धरने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखने और उसे मजबूत बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। जहां एक तरफ राहुल गांधी और विपक्ष के नेता अपनी मांगे रख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने भी अपना पक्ष देश की जनता के सामने रखा। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है। सरकार की तरफ से मंत्रियों ने सामने आकर कहा कि वे खुद इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर हैं और छात्रों के दर्द को समझते हैं। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच बहुत ही तेजी से की जा रही है और सीबीआई जैसे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां दिन रात इस काम में लगी हुई हैं। सरकार ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और हर गलत काम करने वाले को कानून के दायरे में सजा मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे धरने, हंगामे और हिरासत में लिए जाने वाली बातों के बाद आगे क्या होने वाला है। क्या बच्चों को न्याय मिलेगा? फिलहाल दोस्तों, ये पूरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट बहुत ही बारीकी से और सख्ती के साथ इस बात की जांच कर रहा है कि परीक्षा में कहां गड़बड़ी हुई है और ये गड़बड़ी कितने बड़े स्तर पर हुई है। अब सब कुछ अदालत के हाथ में है। अदालत ही तय करेगी कि क्या इस परीक्षा को दोबारा करना जरूरी है या फिर सिर्फ उन गिने चुने लोगों का रिजल्ट रद्द कर दिया जाएगा जिन्होंने बेईमानी की थी। पूरे देश, छात्रों और उनके परिवारों की निगाहें अब पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। छात्रों को पूरी उम्मीद है कि देश की न्याय व्यवस्था उनके साथ कभी कोई अन्याय नहीं होने देगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद।